नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, व्हाट इट स्टेट्स। देखो अभी मैंने आपको बताया था सेल क्या है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सेल बनता कैसे है, सेल बना है 2 इलेक्ट्रोड से और बीच में आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। तो देखो जब यहाँ से यहाँ तक करंट सप्लाई हो रहा है, मान लो आपके पास ये है, सपोज ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये आपने सेल को सर्किट में लगा दिया थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। अब क्या देखो करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। आई करंट कैसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रोड से निकला, यहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है, फिर इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर इसमें से पास हो रहा है आयंस के थ्रू। आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, कह रहा है जब करंट पास हो रहा है ना, इलेक्ट्रोड्स में से भी जा रहा है और इलेक्ट्रोलाइट में से भी जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट में से जाएगा ना, इलेक्ट्रोलाइट भी विल, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आयंस है, तो ये आयंस भी इस करंट को कुछ ऑपोजिशन ऑफर करेंगे, ऐसे नहीं इजीली निकल जाएंगे। जैसे अब करंट, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, पर मेटल्स में से क्या इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो जाते हैं, नहीं। आपने पढ़ा है, देखो लाइट विद ईच अदर। सिमिलरली जब करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा ना इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा थ्रू दिस विल ऑफर सम रेजिस्टेंस in opposition of this current. That means some obstruction will be there for this current that will being produced by the electrolyte भी इस करंट को कुछ अपोज करेगा, and this resistance, this opposition, this obstruction is known as internal resistance of a cell. So what is the internal resistance of a cell? It is defined as the opposition offered by the electrolyte and electrodes of a cell to the flow of current through it. बट ऑब्वियस सी बात है, वो कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगा, सो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है तो रेजिस्टेंस, तो यूनिट्स क्या होंगे, सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। तो अब एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक हम जितने जूनियर क्लासेस में एक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। इन दैट केस हम लोग इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके इलेक्ट्रोड्स की वजह से आने वाले रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते थे। पर अब हमने कहा इसके पास अपना भी रेजिस्टेंस होता है सेल के पास, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी सेल की। अब सेल आप ऐसे नहीं बनाओगे सिंपल, अब आप सेल के साथ एक उसका रेजिस्टेंस भी बनाओगे। दिस इज़ वन सेल नाउ। तो सेल आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे, फिर साथ उसके आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर रहे हो। दिस इज़ नाउ अ सेल, दिस इज़ नाउ अ सेल। Now we will do the relationship between EMF and terminal potential difference. EMF मतलब E और terminal potential difference मतलब V. E और V के बीच में आप रिलेशन पढ़ोगे। Suppose see the circuit. You have a cell E which have internal resistance R. मैंने इसको डॉटेड किया हो, देखो मैंने इसको ऐसे हल्का सा हाईलाइट किया हो, that means it is a cell. ओके, आपने इसके साथ वोल्टमीटर लगाया हुआ। अगर आप जब इसके साथ वोल्टमीटर लगाओगे, सेल अभी ओपन सर्किट में, की ओपन है, कीज ओपन, जब की ओपन है आप यहाँ वोल्टमीटर लगाओ, अब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किसके बीच में, द इलेक्ट्रोड्स। अब सेल क्या ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में जो वोल्टमीटर की वैल्यू होती है दैट इज़ व्हाट, अभी क्या था हमने, EMF ऑफ सर्किट। जब ओपन सर्किट में आता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज़ अ EMF। तो अभी सर्किट ओपन है, की ओपन है, तो अब जो वैल्यू आएगी वो वोल्टमीटर में कितनी आएगी, EMF। ई ले लिया, मेजर इट एज ई, सपोज दिस इज E। नाउ व्हेन के इज क्लोज्ड, वो कहता है जब सर्किट क्लोज्ड है तो क्या होगा, सम करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कितना करंट आएगा, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज मींस EMF, कितना EMF था, E हमने मेजर किया था, अपॉन रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है, देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर। जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है ये कैपिटल आर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना है, आर। ये दोनों क्या है आपस में, सीरीज में है ना, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, सीरीज में रेजिस्टेंस विल गेट एडेड। तो करंट कितना आ जाएगा आपके पास, ई आर प्लस ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो करंट आ गया आपके पास ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। नाउ वी हैव सी आई हैव डन। ई क्या था आपके पास, ई वॉज आई आर
सॉरी आई वॉज ई अपॉन आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई आ जाएगा आपके पास आई आर प्लस आई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने. नाउ आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल. अब देखो ये जो आप आर लगा रहे हो ये इसके साथ पैरेलल में है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोड्स के साथ ये पॉजिटिव है, ये जो आर है ये इलेक्ट्रोड्स के साथ कैसा है, पैरेलल में लगा हुआ है. अब पैरेलल में लगे होने की वजह से तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा. सपोज आर पे पोटेंशियल कितना है V, सपोज आर पे पोटेंशियल कितना है V, तो कितना आ जाएगा V का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर. पुट कर दो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर है तो यहाँ पर V पुट कर दो, E क्या आ जाएगा E, दिस इज V प्लस आई आर, सो V इज इक्वल टू E माइनस आर, मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन, देखो V क्या आया यहाँ पर, V आया E माइनस आई आर, मतलब E में से कुछ ये ड्रॉप है, कौन सी ड्रॉप है, द ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ये रेजिस्टेंस यही था R था और ये EMF था, इसमें से करंट कितना पास कर रहा है I, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना जनरेट होगा IR. तो EMF में से जब पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया मतलब IR ड्रॉप कर दिया तो क्या आया आपके पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, E में से EMF में से कुछ माइनस होके आ रहा है, तो मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होगी. देखो बेसिकली EMF है क्या, EMF है पोटेंशियल. कब EMF क्या है, पोटेंशियल है जब सेल क्या ओपन सर्किट में. जरा ध्यान दो इस बात को, समझो, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो. पोटेंशियल था क्या, पोटेंशियल था वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है, जब हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, ओके, यू आर ब्रेकिंग द, उसके पास जब हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं तब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं. जब आप उसमें से करंट पास नहीं करते तो वो रेजिस्टेंस है, जब एक बार उसमें से करंट पास हो गया ना तो वो रेजिस्टेंस ओवरकम हो गया. जब पहली बार करंट पास नहीं हुआ था कुछ रेजिस्टेंस था, दैट वाज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. जब एक बार करंट पास होना शुरू हो गया तो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफर कर रहे थे वो ख़त्म हो गया. मीन्स अब वो रेजिस्टेंस ख़त्म होने की वजह से, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन थी, वो रुकावट ख़त्म होने की वजह से आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा. मीन्स सेकेंड केस में जब सेल क्लोज सर्किट में है तब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम कर चुके हो. इंटरनल रेजिस्टेंस अब वो ख़त्म हो चुका है जो पहले आ रहा था ओपन सर्किट में. ओके, तो आपको सेकेंड केस में जब सेल में से एक बार करंट पास होना शुरू हो गया तब आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव ओवरकम द, आपने ब्रेक कर दिया है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड, आप उसके ऑपोजिशन को ख़त्म कर चुके हो. तो मीन्स इस केस में आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा. कब, जब सेल क्लोज सर्किट में, एज कंपेरिजन टू द वर्क डन इन द सेल, वर्क डन व्हेन द सेल इज इन द ओपन circuit. So that's why the terminal potential difference is always less than EMF. Now if the circuit is open, यहाँ से क्लियर है. देखो अगर सर्किट ओपन है तो करंट जीरो है, कोई करंट नहीं फ्लो करता ओपन सर्किट में, V इज इक्वल टू E. ओके, तो V इज इक्वल टू E. यहाँ से हम R को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं. अभी हमने किया था I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, अभी हमने करके हटे थे. तो V क्या आया था आपके पास, V इज इक्वल टू आई आर. पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू. देखो I हमने किया, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V एज इट इज़ I की वैल्यू पुट करो. I की वैल्यू पुट की हमने E R प्लस R इंटू आर, ये एज इट इज़ था आपके पास, वैल्यू पुट किया आपने जस्ट यहाँ पर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस R इंटू V इज इक्वल टू ई आर. अब आपने क्या करना है, V को ना यहाँ ले आओ इधर इसके डिनोमिनेटर में. हम ले आए इसके डिनोमिनेटर में R प्लस R E बाय V इंटू आर. यहाँ से स्मॉल r निकालो, E बाय V R, ये R इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा. जब ये माइनस हो गया R कॉमन ले लिया आपने तो E बाय V माइनस 1. तो स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या आएगा, इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ द रेशियो ऑफ व्हाट EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस -1 इंटू द resistance in the external resistance. Okay, capital R is the external resistance and small is the internal resistance of the cell. So in this way, with this formula you can find out the EMF पता है, potential पता है. EMF क्या है, सेल ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज EMF. सेल क्लोज सर्किट में है जब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज V. R क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में लगा हुआ रेजिस्टेंस है. सारी वैल्यूज आपको पता है. इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल.
R. So in this way we can find out the internal resistance of a cell. Thank you.